नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिर्बान। यूपीएससी फॉर ऑल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले दो तीन दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि इधर ब्रॉडबैंड का प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसलिए मैं माफी चाहता हूं। तो आज का जो वीडियो था वो है क्या बुक लिस्ट है यूपीएससी का रिगार्डिंग। तो चलिए, ऐसा खास कुछ बुक लिस्ट तो होता नहीं है, फिर भी मैं एक जनरल जो सही तरीके से जो बेस्ट बुक लिस्ट है मैं वही बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उस वीडियो में मैं सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, जहां एनसीईआरटी मास्ट है 6 to 12 एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में लेकर स्टूडेंट के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते कि नया वाला कि पुराना वाला कौन सा स्टडी करना बेटर है। तो आप जो भी सकता है, जो भी मतलब ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी जो आपका पसंद में है, जो आपके पास है, वही आपको आप स्टडी कर सकते हैं उसके ऊपर। और दूसरा बात है फ्रीडम स्ट्रगल का जो मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम का बुक है, अच्छा बुक है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया नितिन सिंघानिया सर का एक बुक है, वो भी पढ़ सकते हैं आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। आपका पास अगर कोई नोट्स है तो ठीक है, और अदरवाइज आप लोग मेरा जो चैनल यूपीएससी फॉर ऑल उसके ऊपर थोड़ा फॉलो कीजिए, आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। अब आता है आर्ट एंड कल्चर। एनसीईआरटी का जो 11 का जो बुक्स है वो अच्छा है। और आर्ट एंड कल्चर अगेन नितिन सिंघानिया सर का एक बुक्स होता है। और एंशिएंट इंडिया बाय आर.एस. शर्मा की एक बुक आती है क्लास 10 का और 11 का, दोनों बुक अच्छा है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। मेडिएवल इंडिया बाय सतीश चंद्र का जो बुक है वो मेडिएवल के लिए बहुत काफी ज्यादा हेल्पफुल बुक है। जियोग्राफी के लिए है न्यू जो एनसीईआरटी आपके पास है क्लास 6 to 12 अगेन वो थोड़ी आपको फाउंडेशन है। ये जो एनसीईआरटी का बुक होता है वो आपका हर एक बेसिक डाउट को क्लियर कर देते हैं। और फिजिकल जो जियोग्राफी है जो जीसीलियन का बुक है सबसे ज्यादा बेस्ट है। और सर दूसरा है पीएमएफ आईएएस बोलकर एक है एटलस, ऑक्सफोर्ड का जो एटलस है वो भी बेहतर बुक होगा। अब आती है जो रिमेनिंग टॉपिक है इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, वुमेन पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी डेवलपमेंट इशू, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया, सोशल एम्पावरमेंट। सबके लिए आपको ज्यादा टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको हिंदू पेपर को फॉलो अप करना पड़ेगा। जीएस2 का जो पोर्शन है उधर है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इसके लिए काफी क्लास जो 6 to 12 एनसीईआरटी बुक है उसको थोड़ा फॉलो अप कीजिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है, ये पॉलिटी का बाइबल बोल सकते हैं आप लोग। करंट अफेयर्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और आपके पास जो न्यूज़पेपर है, एक ही न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ना। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है द हिंदू। और सेकेंड एआरसी का 6th जो रिपोर्ट है उसको थोड़ा समराइज करना पड़ेगा रिगार्डिंग यूपीएससी का जो सिलेबस है, यूपीएससी का जो टॉपिक कवर करती है उसके ऊपर। और गवर्नेंस का जो है सर सेकेंड एआरसी रिपोर्ट का जो पोर्शन में स्पेसिफिक कर देता हूँ 1, 4, 9, 10, 11, 12 ये जो चारों पोर्शन है, पांचों पोर्शन है, इसके ऊपर थोड़ा फॉलो अप करना पड़ेगा। और अगेन एडिटोरियल और जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर हिंदू का स्पेशल फॉलो अप करना जरूरी है। और सोशल जस्टिस के लिए अगेन आपका पास करंट अफेयर्स है, पीआईबी है, बजट एंड इकोनॉमिक का सर्वे का जो समरी है वो सब है, नीति आयोग 3 एक्शन एजेंडा का जो प्लान है ये सब सोशल जस्टिस में आ जाता है। और गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरवेंशन, वेलफेयर स्कीम बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन, सोशल सेक्टर जो है और सब आपको पेपर से मिल जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको एडिटोरियल्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इकोनॉमी के लिए अगेन एनसीईआरटी का जो बुक्स होता है क्लास 6 to 12 सॉरी क्लास 11 और 12 ये दोनों बुक्स फाउंडेशन बुक है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और संजीव वर्मा का एक अच्छा खासा बुक आता है, वो भी अच्छा बुक है। और करंट अफेयर्स और हिंदू को थोड़ा फॉलो अप कीजिए, इकोनॉमिक सेक्शन जो आता है वो भी अच्छा खासी इंफॉर्मेशन देता है। और एनवायरमेंट के लिए क्लास 12 का जो 13 to 16 लास्ट जो चारों चैप्टर है ये ज्यादा एनवायरमेंट के लिए काफी तक हेल्प मतलब करते हैं ये सब बुक्स। और शंकर आईएएस का एक मेन स्ट्रीम का बुक होता है जहाँ पे ज्यादा बहुत ही डीप एनालिसिस होता है।
और PMFIS बोलकर एक वेबसाइट है, उधर भी आप लोग एनवायरमेंट के ऊपर बुक्स मिल जाएगा। इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए आप लोगों को पेपर और द हिंदू पेपर, करंट अफेयर्स, PIB, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अशोक कुमार एंड विपुल सर का एक बुक आता है जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये बुक काफी हद तक हेल्पफुल है। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सेकेंड ARC का थॉट रिपोर्ट को आपको थोड़ा ओवरव्यू देना पड़ेगा, उससे कौन सा टॉपिक हम लोगों के लिए नेसेसरी है। और उसका मेन टॉपिक होता है क्राइसिस मैनेजमेंट, वो भी हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट अफेयर्स और NDMA का जो गाइडलाइन है वो सब इंपॉर्टेंट है। और एथिक्स के लिए सेकेंड ARC का 4th रिपोर्ट एथिक्स इन गवर्नेंस एंड सेकेंड ARC का 12th रिपोर्ट सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेक्सियन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड बाय कॉनिक, ये दोनों किताबें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और ऐसा कुछ वेबसाइट होता है, PMFIS एक बोलकर वेबसाइट है, और सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी के लिए epu.in है, और भी ज्यादा बहुत कुछ वेबसाइट है। idsa.in जो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बताते हैं, और weforum.org साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा इंफॉर्मेशन आप इधर से मिल जाएगा। और skillunet.com, इधर से आपको GS4 का जो पेपर है काफी हद तक हेल्प मिलेगा। नीति.gov.in जो नीति आयोग का 3 ईयर एक्शन एजेंडा प्लान है, इधर से आप लोगों का ऑफिशियली डिटेल मिल जाएगा। और अदर्स तो आप किसी भी मतलब कोचिंग का टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि मैं जब ये बुक लिस्ट बताया, ये जरूरी नहीं कि आप सब इसको फॉलो कीजिए, आपको जैसा मतलब कंफर्टेबल बुक मिल जाएगा तो आप उसको फॉलो कीजिए। लेकिन आप रिसोर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट रहिए, एक ही रिसोर्स को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो टॉपिक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मतलब GS का जो टॉपिक है, मैं उसके ऊपर हर एक लेसन के ऊपर एक मतलब पूरा क्लियर कट कॉन्सेप्ट के मैं वीडियो के अपलोड करूंगा। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे बच्चे उसको पॉसिबल नहीं है कि इतना महंगा कुछ कोचिंग और कुछ नोट्स मतलब उसके पास होता भी नहीं है। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरा चैनल जो है UPSC फॉर ऑल, इसको सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द उसको शेयर कर दीजिए। आपको हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल एनालिसिस भी मिलेगा, एनालिसिस भी मैं आस्ते आस्ते स्टार्ट करूंगा। तो ऐसा ही हमारा आज का टॉपिक है। तो ये था काफी हद तक का बुक लिस्ट का एक मतलब आउटलेट आप बता सकते हैं। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो प्रैक्टिसेस है, जो मॉक टेस्ट है, वो भी मैं बहुत 2-3-4 महीने की बाद स्टार्ट करूंगा। अभी हमारा जो प्लानिंग है, हर एक डिटेल के ऊपर मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा सब्जेक्ट के ऊपर, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस करूंगा। तो मेरा पिछला नेक्स्ट का जो वीडियो होगा, मैं अभी इधर से बोल देता हूँ, मैं पिछला 5 सालों का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का थोड़ा एनालिसिस करूंगा, प्रीली का, मेंस का अभी नहीं। मैं प्रीली का स्टार्ट कर रहा हूँ। जो पहला सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री का पिछले 5 साल का सब्जेक्ट का एनालिसिस करूंगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर हिस्ट्री का क्वेश्चन ज्यादा आ रही है, और उसका आंसर थोड़ा डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों का कोई नया कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो प्लीज यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसको उधर कमेंट कीजिए, मैं जरूर आप लोगों का आंसर दूंगा। और ये चैनल नया है, मैं जानती हूँ कि थोड़ा एनवायरमेंट का मतलब बैकग्राउंड का इशू है, तो उसलिए थोड़ा माफी चाह लेता हूँ। लेकिन उम्मीद करता हूँ आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा, और ऐसे हम लोग ऐसे दोस्त बन के अच्छे से UPSC का प्रिपरेशन लेंगे, और हम सब एक दिन सिविल सर्विस क्रैक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।